सुंदर श्री में हम पहुँचे हैं। आप इसी में मनोरंजन के माध्यम से नाटक और नाटक के माध्यम से आपको कचरा प्लास्टिक के बारे में कुछ न कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। तो आप हमारी बात को समझेंगे, सुनेंगे, जानेंगे और इस कार्यक्रम में दूर दराज से आएंगे सभी दर्शक बंधु, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। वही कार्यक्रम की शुरुआत करते भैया पहले गीत से, एक आमंत्रण गीत दोनों के गीत प्रस्तुत है। कहना है और चले आओ चले आओ चले आओ भैया, चले आओ चले आओ भैया, ना लगिया ठल्ली ना लगे करो भैया, ओरिजिनल वाला सुनाइएगा। आया, अरे भैया आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो, अरे कुछ समझाने आए हैं कुछ बतलाने आए हैं, कुछ समझाने आए हैं, कुछ बतलाने आए हैं। नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक खोले। अरे भैया जब देखो तब नाच गाना, अरे भैया कुछ नाटक वाटक दिखाओगे कि नहीं? अरे नाटक नाटक दिखाएंगे, नाटक दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे। जनता भी देखेगी क्या क्या है लाया, क्या क्या है लाया भैया, क्या क्या है लाया। नुक्कड़ है आया भैया, नुक्कड़ है आया, नुक्कड़ है आया भैया, नुक्कड़ है आया। अरे भैया मौसम, मौसम, अरे भैया आज सुबह का मौसम सुहाना है, मौसम सुहाना है, बरसात का रहना है, बरसात का रहना है। मिलकर है गाया भैया, मिलकर है गाया। नुक्कड़ है आया भैया, नुक्कड़ है आया। नुक्कड़ है आया भैया, नुक्कड़ है आया। तो भैया साहिबान मेहरबान और खबरदार, क्या माने भैया हिंदुस्तान और ये सारा जहां होए 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 भैया बूढ़े बच्चे और नौजवान। अरे भाई आखिर ये बताओ आज हम जनपद मार्केट आ गए हैं, आ गए। अरे भाई ऐसा हम क्या दिखाने लाए हैं? हाँ? नुकसान तो भैया हमारी टीम नाटक बार प्रस्तुत कर दी अपना स्वरचित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक। तो भैया हम लोग भारत सरकार की तरफ से सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम पावर ग्रिड द्वारा आपको ये समझाने और बताने आए हैं 4 अहम मुद्दों के बारे में। सबसे हाँ भैया, कौन से अहम मुद्दे भैया सबसे पहला मुद्दा स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। और दूसरा कौन भैया? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। और तीसरा भैया सोलर मिशन, सोलर मिशन। और भैया चौथा डायरेक्ट पीएम कुसुम योजना। कुसुम योजना। हाँ तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। हाँ बताओ। कुछ नाटक ही दिखाओ भैया, ये बहुत नाटक करके बताओगे। अरे नाटक है, हाँ अगर नाटक नहीं दिखाएंगे तो भाग जाएंगे। हाँ तो शुरू करते हैं अपना नुक्कड़। सुनो लखनऊ वालों, सुनो। वेलकम टू लखनऊ, सिटी ऑफ नवाब है, प्लास्टिक के बाद। अरे भैया यहाँ का जो कचरा वीवीआईपी है। अरे नवाबी भैया, नवाबी। नवाबी हाँ जिस गली में चाहे उस गली में घुस जाता है। हाँ यहाँ पे पड़ा है उधर। अरे वहाँ पड़ा है वो सब बात छोड़ो, ये बताओ हमारे यहाँ नाचने वाले ग्राउंड पे कचरा हटाओ। अरे जरा दादी विस्तार से बताइए। और हो क्या? कचरा उठाना हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है, और जिसका काम होगा वो निभाएगा ना, हम काहे निभाएंगे। और
ये बताओ, ये कचरा उठाना जिम्मेदारी सही हो तो हमारे जो प्रेमी वाले एकदम प्यारे प्यारे पीएम जी हैं उनके द्वारा बनाई गई स्कीम स्वच्छ भारत मिशन के बारे में तो नहीं बता रही हो? जी हाँ, सरकार ने योजना बनाई है। अरे उनको भी बताओ। घर घर शौचालय, स्वच्छता अभियान, कूड़ा प्रबंधन। अगर हम ही इस मिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बाकी लोग कैसे इसे इस्तेमाल करेंगे? और चाची जो प्लास्टिक बैग में सामान लेकर आती उसका क्या? उसका नहीं बताओगी? सिंगल यूज प्लास्टिक। हाँ, सिंगल यूज प्लास्टिक की सरकार ने बैन कर रखी है। सही से बैन कर रखी है। हम तो चलाएंगे भैया। अरे भैया कैसे नहीं चलेगा? बताइए, समोसा कहाँ से आएगा, चटनी कहाँ से आएगी, हम क्या करेंगे? और भंडारे में जो पूरी भरती है वो कैसे भरेंगे? भैया लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है? हाँ भाई, सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है? क्या होता है? अरे वही जो पानी की बोतलें पी के फेंक रखते क्या हैं। बात है, मतलब भैया पुराना प्लास्टिक नए प्लास्टिक में रिसाइकल हो जाए। उसके लिए तो अलग प्लास्टिक चाहिए होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें आप सामान लाते हैं, एक बार इस्तेमाल करते और फेंक देते हैं, मतलब यूज एंड थ्रो। यही होता है सिंगल यूज प्लास्टिक। लेकिन भैया प्लास्टिक के बारे में तो बता दिए, अरे रिसाइकल क्या क्या होता है? रिसाइकल। हाँ। अब देखो भैया, सिंगल यूज तो एक बार यूज किया और फेंक दिया, लेकिन जो घर में प्लास्टिक होती है जैसे आपकी नहाने वाली बाल्टी, प्लास्टिक के डिब्बे, कंटेनर जिसमें अभी जो बोतलें आई हैं भैया, हाँ नहीं 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 वो नहीं, वो हार्ड वाली बोतलें, हार्ड वाली, हाँ वो हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। जो हार्ड प्लास्टिक होती है जिसको रिसाइकल कर सकते हैं उसका उपयोग बढ़ाएं। सही बात है भैया, आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग पे हो जाता है। जहाँ देखो वहाँ एसी, जहाँ एसी वहाँ एसी, किचन में एसी, बाथरूम में एसी, टॉयलेट में एसी, कमोड में एसी। अरे साला पूरी बिल्डिंग में नीचे से ऊपर तक एसी ही एसी। अरे पृथ्वीवासियों, तुम सब यहाँ पर एकत्र हो। मैं मालूम कौन हूँ? बुढ़ऊ काका है राक्षस, कचरों का राक्षस। इसका पेट में बाल जैसे लोग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, लोग प्लास्टिक का कचरा इधर उधर फेंकते हैं, मेरा साम्राज्य बढ़ता जाता है। मैं जमीन में अरे भैया इससे बड़ा मूर्ख हमने देखा ही नहीं। अरे सुन मूर्ख मेरी बात, तेरे जैसे लोग प्लास्टिक को जमीन में फेंकते हैं, प्लास्टिक उसमें घुलनशील हो जाती है। मैं वायुमंडल में लोग चलाते हैं जब अरे प्लास्टिक को, भैया तो अब ऐसा कुछ वायुमंडल नहीं में है। मैं घुलित अब हो जाता हूं। सरकार और ने जो दो लोग डस्टबिन सांस चलाए लेते हैं। अरे मूर्ख इसमें मेरी एक बात डस्टबिन है ब्लू डस्टबिन और दूसरा डस्टबिन है ग्रीन डस्टबिन। ग्रीन डस्टबिन में आप गीला कचरा डाल सकते हैं और ब्लू डस्टबिन में सूखा कचरा। अब भैया गीला कचरा आप लोग पूछेंगे कौन कौन सा है, तो भैया सब्जी की, आप सब्जी के छिलके हो गए, फल के छिलके हो गए, ये सारे छिलके आपको ग्रीन डस्टबिन में डालने हैं, मतलब वेट वेस्ट। और ड्राई वेस्ट में ब्लू डस्टबिन में आपको सूखा कचरा डालना है, जैसे पन्नी, प्लास्टिक, ये सब आप देख सकते हैं खास तौर पे। चलिए अब हम आपको सोलर मिशन के बारे में समझाते हैं। पहले ये बताओ, लखनऊ की इस गर्मी में क्या करें? एक तो बिजली भी कट रही है, ऊपर से कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से ये महाराज बता रहे हैं एसी चलता है, कहाँ एसी चलता है? अरे चलता तो है, सबके यहाँ एसी लगा हुआ है। अरे भैया एसी लगेगी तभी तो ग्लोबल, हर घर में एक एक एसी चलेगा तभी ग्लोबल वार्मिंग को सब झेलेंगे। अब प्लास्टिक की पन्नी और बोतल कोई एक इंसान में अगर नदी बहाएगा, पानी सबके लिए गंदा होगा। तो अगर एसी चलाओगे तापमान बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, तो पानी तो सबके लिए बर्बाद होगा, जीवन तो सबका नरक होगा। बात तो तुम सही कह रहे हो। और क्या बोले थे, परसेंट की बात सही कह रहे हो। सोलर वाली भैया क्या था? क्या भैया? अरे हमारी बात और देखो थोड़ा बोलना, विस्तार समझाना, बहुत देर तक लोग नहीं खड़े रहना। देखो भाई, अगर एसी बंदा कह रहा एसी चलाओगे तो खपत बढ़ेगी, लेकिन एक बात नहीं समझ में आई लोगों के, एसी तो चलती है, उसमें निकलने वाली ताप और गैस, वो वायुमंडल में घुलित होके। तुम एसी लेके पकड़ गए, यहाँ बिजली नहीं आ रही, हम उसका क्या करें? अरे भैया बिजली नहीं आ रही? अरे तो भैया बिजली नहीं आ रही, सरकार ने सोलर पैनल दे रही है, लगाओ। कौन सोलर पैनल? और क्या,
उससे जो है हमारी बिजली भी बढ़ती है। सब्सिडी बहुत भी बढ़िया। दे रही है। हाँ दादी मुझसे बोलना। सरकार उसके साथ साथ सब्सिडी भी दे रही है, यानी कि दुगना लाभ। हाँ, मतलब सोलर पैनल लगेगा तो बिजली का बिल भी कम आएगा, है भैया कि नहीं? बिजली का बिल आएगा। कम आएगा और जो है वायुमंडल में शुद्धिकरण भी रहेगी। जैसे कि एसी की ताप पहले पैनल तो लगे, बिजली तो आए तब है बिजली का। अबे ज्यादा न बोला कर, बात सुन पहले। जब एसी के ताप निकलता है तो गैस भी निकलती है, जो कि वायुमंडल में फिल्म होकर हमको बीमार करती है ना? तो उससे हम बच जाएंगे। हाँ, इसलिए सोलर पैनल का इस्तेमाल करें और सरकार द्वारा दी गई छूट का भी लाभ उठाएं। हाँ अब चाचा एक आखिरी बता दो। अब पीएम कुसुम आवास योजना। अरे आवास? अरे गधा, पीएम कुसुम आवास बता है, जूता ताकि मारेंगे। पीएम कुसुम योजना है। पीएम कुसुम योजना। तुम्हें हर जगह आवासी दिखता है खाली। कब्जियां बैठे रहने का। हाँ, आवाज मिल जाए थोड़ा। तो लेकिन ये पीएम कुसुम योजना होती क्या है, ये तो बताओ। हाँ भैया। भैया पीएम कुसुम योजना सरकार की बहुत भारी और बहुत अच्छी योजना है। अरे भैया गले में आवाज दब देगी, थोड़ा तेज बताइए। जो लोग पहले बिजली पर निर्भर रहते थे, जो किसान, वो किसान बिजली के द्वारा ट्यूबवेल पंप चलाते थे। अच्छा। और अपने खेतों की सिंचाई करते थे। हैं? क्या उन्हें ट्रैक्टर मशीन चलानी हो, या ट्यूबवेल चलाना हो, या फिर अन्य उपकरण चलाने हो, उन पर वो बिजली पर आश्रित रहते थे। कभी बिजली आई, चली गई। इसलिए सरकार ने उसको राहत देने के लिए सोलर पैनल जो कुसुम योजना के तहत आता है, सोलर पैनल को गरीब किसानों के लिए लगवाए जा रहे हैं, जिससे किसान भरपूर लाभ उठा सकता है। किसी भी समय वो जो है अपने खेतों की सिंचाई कर सकता है, बुआई करवा सकता है। अब देखिए धान का सीजन आ रहा है, कितने पानी की जरूरत होती है, बिजली है नहीं है, सोलर पैनल तो है। ठीक समझ गए। हाँ। अब भैया हम लोग इसके को बाद एक आखिरी गाना। आखिरी गाना नहीं, हाँ भैया, स्वच्छ भारत बनाएंगे, जमाने को दिखाएंगे। जमाने को दिखाएंगे। करेंगे सब मिलकर अब हमारा प्यारा भारत। करेंगे सब मिलकर अब हमारा प्यारा भारत। युवा भारत नया भारत। युवा भारत नया भारत। युवा भारत नया भारत। युवा भारत नया भारत। अरे पान गुटखा बीड़ी सिगरेट खा पी के जब फेंक दिया, चारों तरफ है साफ सफाई, इन नाकों से देख जाए। स्वच्छ भारत बनाएंगे, जमाने को दिखाएंगे। स्वच्छ भारत बनाएंगे, जमाने को दिखाएंगे। कहेंगे सब ये मिलकर अब हमारा प्यारा भारत। कहेंगे सब ये मिलकर अब हमारा प्यारा भारत। युवा भारत नया भारत। युवा भारत नया भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नंबर जी, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दिया जाए आपके द्वारा। तो हमने जो आपको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाने की कोशिश की 4 अहम मुहिमों के बारे में, ये बहुत अहम थे। खासकर जो हमने सबसे पहले आपको स्वच्छता अभियान के बारे में बताया, मतलब कि हम घर पे एक ही डस्टबिन में दोनों कूड़े डालते हैं, गीला भी डालते हैं, सूखा भी डालते हैं। इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिए। दूसरा, हमने आपको प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताया। प्लास्टिक कम से कम आप लोग इस्तेमाल करिए। जो कॉटन के झोले हैं वो सब इस्तेमाल करिए, खादी वाले हैं वो सब इस्तेमाल करिए। तीसरा, हमने आपको सोलर के बारे में बताया। सोलर में आप लोग अपने घर पे सोलर लगवाएं, अपनी सब्सिडी भी आप सरकार द्वारा पाएं और आपका बिजली बिल भी कम आए। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। अरे भैया लकड़ी की बहुत जरूरत पड़ती रहती है। अब तो भैया हर जगह लकड़ी की इस्तेमाल होती है, चाहे घर हो चाहे बाहर। और सिलेंडर भी तो नहीं मिलता बीच बीच में। तो अब भैया चाहिए हमको पेड़ की लकड़ियाँ, तो हम उनको काटेंगे। इधर अरे भैया अरे भैया पेड़ कहाँ काट रहे हो? क्या बताइए क्या काट रहे हैं? अरे भैया पेड़ काटने से बहुत नुकसान है। आपको पता है एक पेड़ से हमें कितनी वायु मिलती है? कितनी मिलती बताओ? इतनी मिलती है कि 10 एसी के बराबर ठंडक। इतनी कूलिंग? इतनी कूलिंग होती है। आप किसी घने पेड़ के नीचे चले जाइए, आप उसके नीचे बैठिए तो समझिए आपको कितनी तरावट महसूस होती है। हाँ, ये बात और है। वो एक रिसर्च में पाया गया कि 10 एसी के बराबर उसको कूलिंग होती है।
परेशान होंगे। इसलिए हमें चाहिए पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ों का अपने घर के आसपास पानी पड़े। भैया वो आईपीएल में भी चलता है ना, एक बॉल पे 10 अच्छा, एक बॉल पे नहीं, डॉट बॉल पे। ग्रीन डॉट बॉल। अरे एक बॉल तो होती है ना। जी जी। तो भैया जब आईपीएल वाले शुरू कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं शुरू कर सकते? तो हम लोग कसम खाते हैं कि हर इंसान 10-10 पौधे पेड़ अपने आसपास लगाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी और हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। इसीलिए कहना है क्या कह दो कि पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए कहना मुझे किया गया है, सभी लोग हमारे साथ जाएंगे। क्या अरे भैया बचाइए पर्यावरण। वाह 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 वाह। अगर पेड़ रहेगा तो हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, और पेड़ नहीं रहेगा तो आने वाले समय बड़ा दिक्कत विकराल हो जाएगा। इसलिए कहना क्या अरे भैया बचाइए पर्यावरण। क्या बचाए लो पर्यावरण, लगाए लो वृक्ष, बचाए लो जीवन। लगातार पेड़ कटने से वातावरण दूषित हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, लोग सांस ले रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। इसीलिए कहना क्या से जो आ गया प्रदूषण से है पीड़ित नर और नारी। बीमारियों के बीच घिर गए अपन, बीमारियों के बीच घिर गए अपन। ओ, बचाए लो पर्यावरण। क्या बचाए लो पर्यावरण, लगाए लो वृक्ष, बचाए लो जीवन। अच्छा लगा हो तालियां बजाओ। ये तो साथियों हमारा कार्यक्रम आयोजित कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत विगत 16 मई से कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। और आज कार्यक्रम की इस मेला में हम लोग जनपद हजरतगंज से आ गए और आपके समक्ष एक छोटी सी कोशिश की, लोगों से बताते हैं कि पेड़ लगाएं। अभी हमने भी 1000 पेड़ लगाए 3 दिन पहले अपने खेत में। बहुत बढ़िया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो पेड़ लगभग 12 साल तक नहीं था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी तरह हम सब कुछ अपने मोहल्ले में भी हम पेड़ लगाते हैं, खाली पार्कों में लगाया 3-4 पेड़ मिल के लगाए, लोगों से पूछ के आगे वो कितना बड़ा होता है, कितना फायदा मिलता है, हम भी आपको भगवान। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।